नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार से सिख आतंकियों को छोड़ने की अपील की है। प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सिख आतंकियों को समय से पहले रिहा करने की मांग की है। बादल ने जिन आतंकियों को रिहा करने की मांग की है उनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में सजा काट रहे आतंकी भी शामिल हैं। साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने भी इसी तरह का पत्र गृह मंत्रालय को भेजा है। बादल की इस मांग पर केंद्र सरकार नाखुश है। गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के बहाने एक समुदाय विशेष को खुश करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब में बीजेपी और अकालियों के बीच बढ़ते मतभेद के चलते अकाली सरकार की यह पहल एक और विवाद की वजह बन सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बीजेपी और अकालियों के बीच बढ़ते मतभेद के चलते अकाली सरकार की यह पहल एक और विवाद की वजह बन सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 13 आतंकियों को, जो सिख आतंकी हैं, अलग अलग मामलों में देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उन्हें छोड़ने की अपील की है। प्रकाश सिंह बादल ने इसके लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में चिट्ठी लिखकर कहा है कि इन आतंकियों को छोड़ा जाए। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, प्रकाश सिंह बादल की ये मांग कि सिख आतंकियों को छोड़ा जाए, पूरे तौर पर सियासी मकसद और सियासी मायने इसके निकल रहे हैं। और देखिए, ये मकसद सियासी ही है, क्योंकि अगर आप अपने सिख समुदाय के लोगों से को छोड़ने की बात करें, कहीं ना कि एसजीपीसी का एक दबाव है और इस वजह से ये सब सारी चीजें की जा रही है। और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी चिंतित हैं, काफी परेशान है, क्योंकि एक तरह का जो अपीचमेंट वाली बात आती है बार बार की, एक तरह की इस तरह की जो प्रवृत्ति है खास लोगों को फायदा पहुंचाने की, उसका बहुत दूरगामी परिणाम हो सकता है। और ये दिसंबर में चिट्ठी लिखी गई थी, दिसंबर 2014 में, जिसके बाद बाकायदा 5 तारीख को गृहमंत्री ने बैठक बुला ली इस इशू पे कि इस तरह से कैसे मुख्यमंत्री लिख सकते हैं चिट्ठी 5 राज्यों को कि आप वहां पे जो सिख आतंकी बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। और साफ तौर पे ये दिख रहा है कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो एक सियासी बवंडर में फंसे हुए हैं प्रकाश सिंह बादल, उसकी वजह से वहां पर अगर आप उस चिट्ठी का मजमून हमें बता सकें। देखिए, ये चिट्ठी है, न्यूज 24 ने सबसे पहले ब्रेक भी किया था इस चिट्ठी को लेकर। ये चिट्ठी तो प्रकाश सिंह बादल की नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें साफ तौर पर होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि गृह मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी 5 तारीख को 12 बजे, दिन में 12 बजे एक मीटिंग की थी, जिसमें इस मसले पर चर्चा हुई। और उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि सीएम पंजाब हैज रिटन, जो डेट लिखा दिसंबर 2014, लेटर टू हिज काउंटर पार्ट इन यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड गुजरात, बिसाइड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चंडीगढ़ फॉर प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 13 लाइव टर्म कन्विक्टेड। और उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि इसको लेकर बहुत चिंतित है जो एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज को लगता है कि अगर इस तरह की जो परंपरा शुरू हो रही है, इससे बहुत मुश्किल होती है। बेअंत सिंह के जो बड़ा सवाल ये कि गृह मंत्रालय की और इंटेलिजेंस की इस बैठक के बाद क्या इंटेलिजेंस भी ये मान रहा है कि इसके रिपरकशन भी होंगे? निश्चित तौर पर रिपरकशन होंगे, क्योंकि एक तरफ आप थाईलैंड में जो गिरफ्तार हुआ है आतंकी, जो कि बेअंत सिंह हत्याकांड में शामिल था, उसे वापस लाने की बात आ रही है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ऐसे आतंकी को छोड़ने की बात कर रही है। निश्चित तौर पर डर इस बात को लेकर है कि इस तरह का अपीचमेंट अगर शुरू होता है तो दूसरे राज्य भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अलग अलग समुदाय से जिससे फायदा हो, सियासी फायदा हो, अगर ऐसे लोगों को, आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को अगर छुड़ाने की बात आती है, और खासकर ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार बार बार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से जो अकाली दल है वो बीजेपी की सहयोगी दल है, तो ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती, और सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि एक नई परिपाटी, दर्शकों को हम दिखा दें कौन से वो आतंकी हैं, क्या उनके नाम है, क्या इल्जाम है और कौन सी जेल में बंद है। लखविंदर सिंह बेअंत सिंह का हत्यारा, शमशेर सिंह बेअंत सिंह का हत्यारा, ये वो नाम है जिनकी फहरिस्त प्रकाश सिंह बादल ने गृह मंत्रालय और 5 राज्यों को भेजी। इनमें गुरमीत सिंह, ये भी बेअंत सिंह का हत्यारा है। लाल सिंह अकालगढ़ पंजाब की जेल में बंद है। प्रकाश सिंह बादल चाहते हैं ये सभी दोषी जो सजा काट रहे हैं उम्र कैद की, इन्हें छोड़ा जाए। इनमें वरयाम सिंह
जो कि उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद है। गुरदीप सिंह कर्नाटक की गुलबर्ग जेल में बंद है। इसके अलावा गुरमीत सिंह फौजी जो कि राजस्थान की जेल में बंद है। ये उन आतंकियों के नाम। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्हें रिहा कराना चाहते हैं। दया सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद। परमीत सिंह और जगतार सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद। इसके अलावा सुबेग सिंह, नंद सिंह चंडीगढ़ जेल में बंद हैं। ये 13 आतंकी हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए प्रकाश सिंह बादल ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इन्हें छोड़ा जाए। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अमित, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इंटेलिजेंस ये भी सोच रहा है कि पंजाब की मिलिटेंसी को एक बैक और एक समर्थन मिलेगा इस तरह की पैरवी के साथ? जी, और सबसे बड़ी बात की आईबी के पास, इंटेलिजेंस विभाग के पास इस बात की जानकारी है कि जो पंजाब में जो आतंकवाद था वो एक बार फिर से रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहां पर जो सीमा इलाके हैं वहां पर लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कैसे जो सिख टेररिज्म था जो कि अब लगभग खत्म हो चुका, उसे फिर से रिवाइव किया जाए। जो विदेश में जो है फंडिंग उसके लिए बढ़ा दी गई है। वहां पर विदेश में जो खालसा समर्थक जो लोग हैं वो वहां पर पैसे जमा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बड़े तबके में इस बात को लेकर फिर से कोशिश की जा रही है कैसे पंजाब में फिर से आतंकवाद पे। और ऐसे में अगर इस तरह की चिट्ठी आती है, एक मुख्यमंत्री चिट्ठी इस तरह से लिखता है, तो इसी को लेकर परेशानी है गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय को और आईबी के लोगों को, सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोगों को कि एक नई परिपाटी होगी और इससे निश्चित तौर पर जो एक लड़ाई लड़ने की बात हो रही है आतंकवाद के खिलाफ वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा और ऐसे आतंकवाद को पनपने का एक मौका मिलेगा। और साथ ही दूसरे राज्यों में भी अगर ये परंपरा शुरू हो जाती है, आतंकवादियों को छोड़ने की पहल अगर शुरू हो जाती है, अपील शुरू हो जाती है, तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान देश की सुरक्षा से हो सकता है। और इसीलिए बाकायदा एक बैठक करनी पड़ गई गृह मंत्री को इन सारे मसले को। लगभग 58 जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है जो इसमें फंड करते हैं। हमारे साथ बने रहिए।